हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वीडियो हम ऐसी लाएंगे जिसमें आपको केवल 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो भी रचना के। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा रचना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। केवल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिएगा। इस देखते हैं किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले करते क्या है, हम 7.6 की एक रेखा खींच लेते हैं। 7.6 की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या दे रखा, 7.6 दे रखा है। तो 7.6 की हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये 7 दशमलव आपकी हो जाती है 6। इस प्रकार से हम इसको खींच लेते हैं। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए बी है कोई 7.6 सेमी। अब करते क्या हैं, इस प्रकार से एक न्यून कोण बना लेते हैं। यहाँ पर ये ठीक रहेगा। इस प्रकार से हम ये ले लेते हैं। बिल्कुल सीधा आपको लेना है। अब करते क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले अब एक प्रकार में हम एक दूरी भर लेते हैं कुछ भी ये। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 8 5 ये अनुपात जो है इनको हम जोड़ लेते हैं। 8 5 8 आपके होते हैं 13। तो 13 भागों में इसको आपको बांटना है समान लंबाई से। यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले से ही ये आपको बता दिया है। एक समान दूरी लेकर यहाँ पर चाप लगा देते हैं इस प्रकार से। फिर आप 2, ये हो गया आपका 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो जाता है 11 12 और ये हो जाए आपका 13। गाइस, ये एक ही लंबाई की आपके 12 कट लग गए हैं, ठीक है ना। तो इस नहीं 13 कट लग गए हैं। इस प्रकार से आपको कट लगाने हैं। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए इनके आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा। ये आपको जाता है A1 A2 A3 A4 5 6 7 8 रुको 9 10 11 12 एंड 30। इस प्रकार से गाइस जी हो जाते हैं। अब करना क्या है आपको, लास्ट वाली को आपको इससे मिला देना है। किससे, इससे। इस प्रकार से आपको ये मिला देना है। ये आपका इस प्रकार से मिल जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, प्रकार में एक आपको कोई भी दूरी लेनी है। सपोज करो हमने यहाँ पर ये दूरी ली है इतनी, ठीक है गाइस। इतनी दूरी लेकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यही दूरी यहाँ पर यदि मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो 5 अनुपात दे रखा ना, पहला वाला है कि यहाँ पर 5 पर नोक रखते हैं और एक चाप यहाँ पर हल्के से लगा देते हैं इस प्रकार से। क्यों, हमें इसके समांतर एक लाइन ऊपर को लेके जानी है। अब करते क्या है, जब भी इसको इस प्रकार से लेकर जाते हैं तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये जितना
इतना ले लेते हैं कि ये आपका पूरा आ जाए। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसके यहाँ पर नोक रखकर इस प्रकार से यहाँ पर एक कट लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं उसी पर टच होकर हमारी एक रेखा जानी है इसके समांतर ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये आपके इस प्रकार से समांतर इसके हो जाती है और इसको आप कह देते हो एक बिंदु सी मान लेते हो। तो गाइस ये आपका हो जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर, लेकिन हाँ वहाँ पर आपको कच्ची पेंसिल से बनाना है और जितना आप इसका अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि जितना आप अभ्यास करते हो उतनी ही सफाई आपके हाथ में इसमें आएगी और उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो आइए गाइज देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर गाइज इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं का नहीं 2/3 गुनी हो। ये आपको बताना। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए, अब ये आपके ऊपर बात है, आपको बीच वाली क्या लेनी है। मैं इस बार बीच वाली आपकी 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक रहेगा। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये आपका और नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाता है 5। यहाँ पर ले लेते हैं हम आपका सीधा लेते हैं गाइज, ये आपको होता है 5 सेमी। ठीक है गाइज, आपको बिल्कुल ठीक से नाप कर लेनी है। यहाँ केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका ए बी हम मान लेते हैं, ठीक है गाइज। अब करेंगे क्या उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर आइए साइड में और यहाँ पर देखिए आपको क्या देना, 4। तो यहाँ पर 1 से 4 तक आपने बिंदु लगाया है और प्रकार में बस इसको यहाँ पर नाप लेते हैं कि भैया ये आपको हो जाता है 4 ये ना। जी हाँ 4 हो गया। थोड़ा बहुत गाइज आपका ऐसा हो सकता है कि कम हो। इससे पहले आप 6 का भरें क्योंकि ये बड़ा है। 6 आपका ये है। ये आपका जाता है गाइज 6 का, ठीक है। अब करते क्या है, 6 का आप यहाँ पर नोक रखते हैं प्रकार की, फिर यहाँ पर इस प्रकार से चाप मारते हैं। अब करना क्या है, ये आपका क्या था 4 का, लो जी आपको हो जाता है 4 का। अब करते क्या हैं, ये आप लगा लेते हैं इधर। अब ये तो आपकी चाप कटी नहीं, तो आपको क्या करना है, इस चाप को और बढ़ा लेते हैं वहीं से। यहाँ पर देखिए गाइस, ये आपको कर लेना है इस प्रकार से। रुको, आपको यहाँ पर ही नाप लेना है 6। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो गलती हुई है, आपको ये गलती नहीं करनी, आपको एक बार में ही चाप अच्छे से लंबी काट देनी है। रुको, यहाँ पर देखिए ये आपकी कट जाती है इस प्रकार से। ये फिर गाइस हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया, लेकिन आपको बहुत बारीक उससे करना है। पेन की नोक बहुत बारीक रखनी है गाइस। यहाँ पर थोड़ा डबल लग गया है। अब हमको करना क्या है, अब जब आप इसको नापते हो तो ये आपकी आएगी 6। 6 आ गया गाइस। जब आप इसको कच्ची पेंसिल से बनाओगे आपको बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर पेन से कुछ हो सकता है ऐसा। अब ये जब आप इसको नापते हो तो पूरा आपका कितना बैठता है 4 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा 4 का ही बैठेगा। इस प्रकार से आपका
हो जाता है। अब करना क्या है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो दे रखा है 2/3, तो सबसे पहले में 3 वर्क करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पर देखना पड़ता है इसमें बड़ा कौन है, 3 है, 3 बड़ा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी होती है इस प्रकार से, ठीक है गाइज। उसके बाद बड़ा क्या है 3, तो 3 डिवाइड में इसको करना है, 3 भागों में इस लाइन को आपको डिवाइड करना है, या इस प्रकार से समझिए कि 3 कट आपको धीरे धीरे लगाने हैं एक ही लंबाई की। जैसे एक कट ये हो गया, उसी लंबाई का एक कट ये हो गया है, और ये एक कट आपका ये हो गया, ठीक है गाइज। अब करना क्या है, इसको आप कह सकते हो A1, और इसको कह सकते हो गाइज आप, क्या करना है आपको A2 और A3 इस प्रकार से। अब फिर यहाँ पर देखना हर, फिर देखते दूसरा नियम हर। हर क्या है आपका 2, तो 2 को आप मतलब 3 है, तो हर को आपको इससे मिला देना है, इस प्रकार से आप इसको मिला देते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या करना है, सेम वही काम करना है जो आपने इससे पहले वाले में किया है, यानी इसमें कुछ लंबाई ले सकते हो आप इतनी, और इतनी लंबाई से आप यहाँ पर चाप लगा देते हो इस प्रकार से। अब करते क्या हैं, इसी लंबाई से आपको यहाँ पर 2 पर रखकर आगे चाप लगानी है, किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए। अब B2 पर आपको रखनी है ये नोक, इस प्रकार से। एंगल गाइज वही लेना है, लंबाई आपको इस प्रकार से हमने लगा लिया। अब करते क्या है, उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद हमने ये लिया था, ठीक है। यानी यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, ये है, यहाँ पर नोक रखिए इसकी, और यहाँ पर लगा देते हैं चाप। अब करना क्या है आपको, और यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं, पहले सी नहीं लिखा हमने। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर 2 से इसको आप मिला देते हो, कहाँ ये है ना, ये इसके इस टाइम पर समांतर हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो हम करते हैं सेम यही कंडीशन आपको ऊपर करनी होती है, यानी जिस प्रकार से आपने यहाँ पर इतनी दूरी ली थी, इसी दूरी को आप यहाँ पर लीजिएगा, या इससे कम भी ले सकते हैं गाइज। और हम इस प्रकार से ये कर देते हैं। उससे पहले आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, लो मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। अब यानी ये बिंदु पर डी है, कभी है वहाँ पर समझो आप, चाप पर यहाँ पर है ये, ठीक है ना। अब ये जो आपने लगाई थी यहाँ पर, इससे सेम यहीं पर आपको यहाँ से लगानी है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, इसको नापा था ना, इसको मापिए आप, तो ये आपका इतना आ जाता है। बस आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से कट लगा देते हैं। अब करते क्या हैं, अब इससे आपको इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है, रुको, गाइस ये आप हो जाता है इसके ई, एक आप बिंदु ई मान लेते हैं, ये आपका हो जाता है गाइस। गाइस थोड़ी बहुत मिस्टेक आपकी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पेन से बनाया गया है, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है तो आप उसको इरेज करके ठीक से बना भी सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पूछा भी जाता है। यानी होता क्या है, इसमें दिया है आपको कि 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर
5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है और उसकी लंबाई भी आपको नाप कर बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी रहती है 3 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाप सकते हैं, लो जी 3 सेमी आपको रहती है। हम करते क्या है, यहाँ पर 3 सेमी का एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका बन गया है गाइस। उसके बाद जहाँ पर आपका केंद्र है, यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उसने कहा है 5 सेमी का वृत्त और है गाइस। तो यहाँ से यहाँ 5 सेमी लिख सकते हैं, दे रहा। तो आपका 5 सेमी आ गया। ये चित्र पर ध्यान दीजिएगा, इस बर्तनों पर ध्यान ना दें। यहाँ पर देखिए 5 है। अब आपको करना क्या, केंद्र आपका यही रहेगा, बस आपको यहाँ से घुमा देना है आराम से, बिल्कुल। ये आपका, ठीक है, ये आपका आ गया 5 सेमी। अब करते क्या है, ये आपको साफ नहीं दिख रहा। अब करना क्या है आपको, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक इसको मिला दिया है कि इस प्रकार से ये हमने इसको क्या किया है, मिला दिया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, ये आपका हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है एक बिंदु P, मान लेते हैं इसको कि एक बिंदु हमारा क्या है, ये P है। ज़्यादा आपको दूरी यहाँ से लेनी है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी ले लेनी है इतनी। यहाँ पर एक अच्छा खासा कट लगाना है। उसके बाद इसी से यहाँ पर भी कट लगाना है। अब करते क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, एक कट आपको यहाँ पर लगाना है और एक कट आपको यहाँ पर लगाना है। अब करना क्या है आपको, इन दोनों को डैश डैश करके इस प्रकार से हमें इस प्रकार से कर लेते हैं गाइस। ये गाइस आपको डैश डैश करना है। उसके बाद जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर आपको एक वृत्त की रचना और करनी है। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो था गाइस, ये यहाँ था। गाइस मैंने डबल कर दिया है, आपको सिंगल करना है। ये जो हमारा था ना, ये था केंद्र हमारा, ये था गाइस। गाइस मैं पेन से कर रहा हूँ, इस वजह से आपको इस प्रकार से नज़र आ रहा होगा। आपको एक पेंसिल से जब आप बनाते हो तो कोई मिस्टेक इसमें नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि पेन से और पेंसिल से अंतर बैठता है गाइस। और करते क्या हैं आप, जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर आपको ये मिला देनी है। इस प्रकार से हम इसको मिला लेते हैं, इस प्रकार से मिला लेते हैं। अब इधर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर भी आप मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, जब आप इन दोनों को नापते हो तो ये भी आपकी कहाँ पर है, जहाँ पर ये कट लग रहा है, ये आपकी 4 की बैठती है और ये भी आपकी 4 ही बैठ रही है गाइस। तो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई आ रही है वो आपकी 4 आ रही है, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, M1 लिख दो या M2 लिख दो, इस प्रकार से M1 M2 आप लिख सकते हैं। तो गाइज, और यदि आप इसको मिलाना चाहते हैं तो ये भी आप मिला सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ से इसको मिला भी सकते हैं गाइज, जैसे कि आप इसको मिला भी सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर कुत्ते कुछ ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, इस प्रकार से आप मिला भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। और थोड़ी बहुत गलती यहाँ पर हो चुकी है क्योंकि मुझे ही पता है, क्योंकि हम पेन से बना रहे थे गाइज,
तो कुछ मिस्टेक हो गई जिसको हम नहीं सुधार पाए। लेकिन आप जब पेंसिल से 2-3 बार बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा आप में सुधार आएगा और आपका अच्छे से बन भी जाएगा। तो गाइज बने रहिएगा, और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।